जब हमारे देश में औरतों का पढ़ना लिखना तो दूर, घर से बाहर निकलना भी बहुत मुश्किल काम होता था। उस दौर में तवाइफों की जिंदगी खुद मुख्तारी की मिसाल हुआ करती थी। जब मुगलई दौर खत्म हुआ तो ये तवाइफें मनोरंजन की दूसरी दुनिया में एक्टिव हो गई। धीरे धीरे फिल्में बनना शुरू हो गई और तवाइफों के घरानों की औरतें फिल्मों की शान बनने लगी। तवाइफों के घरानों से बॉलीवुड की एक ऐसी ही सुपरस्टार थी नसीम बानो। 1940 की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस नसीम बानो ने 31 साल तक फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया। खूबसूरत इतनी थी कि नजर से बचाने के लिए उन्हें पर्दे में रखा जाता था। यही वजह थी कि उन्हें ब्यूटी क्वीन और पहली फीमेल सुपरस्टार कहा जाता था। उनकी माँ और नानी दोनों तवाइफ थी। खैर, मैं आज नसीम बानो या उनकी माँ या नानी की बात नहीं करने आई। मैं तो बात करने आई हूँ नसीम बानो की सुपरस्टार और खूबसूरत बेटी सायरा बानो। सायरा बताती है कि 12 साल की उम्र में ही वो अल्लाह से दुआ मांगती थी कि वो उन्हें अपनी अम्मी जैसी हीरोइन बनाए। गौरतलब है कि 17 साल की उम्र में ही सायरा बानो ने बॉलीवुड में कदम रख दिया। उन्होंने 1961 में शम्मी कपूर के साथ फिल्म जंगली से अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत की। उन्होंने इस फिल्म में अपनी अदाओं के ऐसे जलवे बिखेरे कि उनकी इमेज एक रोमांटिक हीरोइन की बन गई। उसके बाद साल 1968 में आई फिल्म पड़ोसन ने उन्हें ऑडियंस के बीच बेहद पॉपुलर बना दिया। 60 और 70 में सायरा बानो एक कामयाब एक्ट्रेस के तौर पर बॉलीवुड में जगह बना चुकी। खैर, बचपन से ही सायरा बानो दिलीप कुमार की फैन रही थी। इनफैक्ट सायरा बानो ने फिल्मों में आने का मन भी दिलीप कुमार के लिए ही बनाया था। वो उनसे मिलना चाहती थी, पहचान बनाना चाहती थी और उनका ये ख्वाब पूरा भी हुआ। आपको बता दें कि 12 साल की उम्र से ही सायरा दिलीप को बेहद पसंद करती थी। जब ये चाहत दिलीप कुमार के सामने आई तब उनकी उम्र 44 साल थी और सायरा उस वक्त सिर्फ 22 साल की थी। 2 बार प्यार में नाकामयाब रहे दिलीप सायरा में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहे थे। उम्र के फर्क के चलते भी दिलीप इस रिश्ते से कतरा रहे थे, लेकिन वो ये बात जान चुके थे कि सायरा उनसे बेइंतहा मोहब्बत करती है। चलिए आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताते हैं। क्या आपको मालूम है कि दिलीप कुमार से पहले सायरा का दिल राजेंद्र कुमार पर आया था? जी हाँ, ये हकीकत है। राजेंद्र कुमार शादीशुदा और 3 बच्चों के पिता थे। सायरा की मां नसीम बानो को जब इस बात की भनक लगी तो उन्हें अपनी बेटी क्वीन आदानी पर बेहद गुस्सा आया। सायरा की मां नसीम ने अपने पड़ोसी दिलीप कुमार से कहा कि वो सायरा को समझाए। दिलीप कुमार ने बड़े ही बेमन से ये काम किया क्योंकि वो सायरा के बारे में ज्यादा जानते भी नहीं थे। लेकिन बाद में ऐसा हसीन इत्तेफाक हुआ कि सायरा दिलीप कुमार को ही अपना दिल दे बैठी। तो बस ऐसे शुरू हुई दिलीप कुमार और सायरा बानो की मोहब्बत की दास्तां। सायरा बानो दिलीप कुमार से शादी की जिद किया करती थी, लेकिन दिलीप कुमार उम्र के गैप के चलते शादी नहीं करना चाहते थे। लेकिन सायरा बानो के प्यार के आगे दिलीप कुमार को झुकना पड़ा और साल 1966 में दिलीप कुमार और सायरा बानो ने निकाह कर लिया। फिर सायरा बानो और दिलीप कुमार ने दुनिया, बैराग, गोपी, सगीना महातो और सगीना जैसी फिल्मों में साथ में काम भी किया। आपको बता दें कि कई सालों तक दिलीप कुमार बीमार रहे तो उनकी सेवा, उनकी खिदमत सायरा बानो ने की। सायरा बानो ने कभी भी दिलीप साहब को अकेला नहीं छोड़ा और जब दिलीप कुमार साल 2021 को दुनिया को अलविदा कह गए, फिर भी सायरा बानो ने उन्हें अपने हाथ, अपने साथ, अपने प्यार में जिंदा रखा। इंस्टाग्राम पर अगर आप उनकी पोस्ट देखेंगे तो समझ जाएंगे कि अगर कोई किसी से प्यार करे तो सायरा बानो जैसा करे। वो दिलीप कुमार से आज भी बहुत प्यार करती है और ऐसा वो खुद कहती भी है। खैर, कहते हैं कि प्यार में जब इंसान निभाने पर आता है तो हालात कोई भी हो उस रिश्ते को ताउम्र निभाता है। कुछ ऐसा ही रिश्ता दिलीप कुमार और सायरा बानो का भी था, जिनकी मुश्किलों से शादी हुई क्योंकि उनके बीच एज गैप था। लेकिन शादी के बाद एक हादसा हुआ, फिर पता चला कि वो कभी माता पिता नहीं बन पाए। घर वालों ने दिलीप कुमार की दूसरी शादी भी कराई, लेकिन दिलीप कुमार के लिए सायरा बानो का प्यार इतना मजबूत था कि वो हमेशा साथ रहे। दिलीप कुमार ने ऑटोबायोग्राफी दिलीप कुमार द सब्सटेंस एंड द शैडो में अपने पिता न बन पाने की वजह लिखी। उस किताब में दिलीप ने लिखा कि आखिर क्यों उन्होंने सायरा के साथ दोबारा बच्चे पैदा नहीं किए। दरअसल ये बात 1972 की, जब सायरा बानो लगभग 6-7 महीने की प्रेग्नेंट थी। एक दिन फिल्म की शूटिंग के बाद घर लौट रही थी कि रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। उस हादसे में सायरा का मिसकैरेज हुआ और डॉक्टर्स ने बताया कि अब वो कभी भी मां नहीं बन सकती। इस हादसे ने दिलीप कुमार और सायरा बानो को तोड़ दिया था। सिमी केरेवाल को दिए इंटरव्यू में जब सिमी ने सायरा और दिलीप से पूछा कि उन्हें कभी बच्चे की कमी नहीं खलती, तो सायरा दिलीप के बाल संवारते हुए कहते हैं, हम एक दूसरे के बच्चे हैं और ऐसे ही एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। वाकई मोहब्बत हो तो दिलीप कुमार और सायरा बानो जैसी। इस खुलूस मोहब्बत को हमारा सलाम और हम अपनी तरफ से दुआ करते हैं कि सायरा बानो खुश रहें और अपने पति दिलीप कुमार की यादों को अपने दिल में हमेशा बसाए रहें।
बहरहाल इस रिपोर्ट में फिलहाल बस इतना ही। अगर आप फिल्मी दुनिया के लेजेंड्स के बारे में जानने में दिलचस्पी रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले शनिवार एक और ऐसी ही बॉलीवुड हसीना की बात को लेकर। बने रहिए और देखते रहिए आपकी खबर।